अपनी जिंदगी में और बड़ी गलतियां कर लेना, लेकिन गलती से भी इस रिक्शा में मत बैठना, नहीं तो आपकी भी मौत का रास्ता खुल जाएगा। आज की कहानी मुंबई के एक ऐसे ऑटो रिक्शा की है जिसका ड्राइवर पोजेस्ड माना गया है, और जो भी व्यक्ति गलती से रात के समय इस रिक्शा में सफर करता है वह अपनी मौत से हाथ धो बैठा। बस मिलती है उसकी एक जली हुई लाश एल्फिंस्टोन के ब्रिज के पास। अगर आप भी मुंबई के रहने वाले हो और ज्यादातर रिक्शा से सफर करते हो तो आज की ये कहानी आपके लिए एक वार्निंग हो सकती है। बारिश का मौसम था, कड़कती ठंड पड़ रही थी और उसके साथ चारों तरफ बिजली भी कड़क रही थी। तभी आदित्य शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, वह रात के करीब 2 बजे ऑफिस से निकला। ओवर टाइम था और वह बहुत ज्यादा थक चुका था। वह जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था और तभी बाहर आकर आदित्य अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और एक कैब बुक करने की कोशिश करता, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब था। नेटवर्क बार बार फेल हो रहा था। काफी टाइम कोशिश करने के बाद फिर भी नो सिग्नल आ रहा था। फिर वह थक हार कर सोचता है, पैदल ही चला जाता हूँ, आगे जाकर शायद कोई टैक्सी या ऑटो मिल जाए। फिर आदित्य ने वैसा ही किया। तेज बारिश और एक सुनसान रास्ते की ओर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा और कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। जब वह एल्फिंस्टोन ब्रिज के पास पहुंचा तो उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, खर्च खर्च कड़क। ऐसी आवाज जैसे कई साल पुराना जंगाल लगा हुआ ऑटो सड़क पर चल रहा हो। और तभी उसकी नजर सामने ऑटो पर पड़ती है। उसने देखा एक काला सा ऑटो, ना ही कोई लाइट ना ही कोई इंडिकेटर, वह धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। देखते ही देखते वह ऑटो उसके सामने आकर खड़ जाता है। ड्राइवर की गर्दन नीचे को झुकी हुई थी जैसे उसमें कोई जान ही ना हो, और वह भारी आवाज में बोला, कहाँ जाना है तुमने? और आगे से आदित्य कहता है, बांद्रा वेस्ट साइड। फिर वह ड्राइवर सिर हिलाता है। आदित्य ने पहले आसपास देखा और उसे कोई भी व्हीकल नहीं दिखा। फिर वह बारिश से बचने के लिए उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है और कुछ ही सेकंडों में वह ऑटो रिक्शा चल पड़ता है। थोड़ा सा आगे जाकर वह रिक्शा टर्न ले लेता है और आदित्य ने देखा कि ये रास्ता बांद्रा वेस्ट की ओर नहीं जा रहा, ये तो एक ऐसी सुनसान गलियों की तरफ जा रहा है जहां वहां की पुलिस भी दिन में जाने के लिए कतराती है। और तभी घबराता हुआ आदित्य ड्राइवर से पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता बांद्रा वेस्ट साइड का नहीं है। और आगे से ड्राइवर कुछ भी नहीं बोलता और रिक्शे की स्पीड और तेज कर देता है। तभी आदित्य की धड़कनें तेज हो गई और वह डरने लगा। वह ड्राइवर आदित्य की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। फिर वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था और बार बार लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह दरवाजा नहीं खुला। और वह तभी थोड़ा सा आगे जाकर वह ऑटो एकदम से रुका। बाहर की तरफ जाकर देखता है कि वह एक सुनसान जगह है जहां पर खंडर इमारतें हैं और चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे। कुछ कपड़ों के ऊपर इंसानी खून भी था। ऐसा दृश्य देखकर आदित्य और भी ज्यादा डर गया। और तभी वह ऑटो ड्राइवर अपना सिर आदित्य की ओर मोड़ता है और उसके बाद जो देखा उसने आदित्य के होश उड़ा दिए। उसने देखा कि ड्राइवर के मुंह में से खून निकल रहा था और आंखों की जगह पर घने और गहरे खड्डे थे। जीप सी हंसी हंस रहा था और वह आदित्य से बोला, अब तुम भी हमारा हिस्सा बन जाओगे। इतना बोलते ही आदित्य डर के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और जैसे ही दरवाजा खुलने लगा पिछली सीट से एक आवाज आई। जब आदित्य ने बैक मुड़कर देखा तो उसने पाया एक औरत की लाश जिसकी आंखें खुली हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वह जिंदा है या मरी हुई। उसके बालों में से खून निकल रहा था और वह जोर से बोली, भाग जाओ नहीं तो ये तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। इतनी बात सुनते ही आदित्य ने दरवाजे को लात मारी और वह वहां से भाग गया। वह जिस भी साइड पर जाता आगे से वही ऑटो ड्राइवर मिल जाता। अब वह पूरी तरह आदित्य डर चुका था और उसे लगा अब मेरी मौत तय है। लेकिन भगवान उस रात उसके साथ था और उसे एक पुलिस स्टेशन दिखता है। वह भागकर पुलिस स्टेशन में चला गया और उस रात की सारी दुर्घटना पुलिस को बता देता है। आगे से पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, वह हंसते हैं। और अगली ही रात आदित्य की लाश पूरी तरह जली हुई मिलती है वहां की झाड़ियों में। पुलिस भी हैरान हो गई और उन्होंने
एक्सीडेंटल फायर बोलकर इस केस को क्लोज कर दिया। करीब आने वाली 6 महीनों में 10 से ज्यादा लोग एल्फिंस्टोन ब्रिज की वाली लोकेशन से गायब हो गए थे। ना ही कोई आता, ना ही कोई पता, ना ही कोई ऐसा सबूत जिसकी वजह से पुलिस वाले उनको ढूंढ पाए। लेकिन सिर्फ उनकी आखिरी लोकेशन मिलती है एल्फिंस्टोन का ब्रिज। उसके बाद ये केस रजनी मेहता के पास जाता है। वो लड़की जो एक इन्वेस्टिगेटर थी, जो आज भी हॉरर स्टोरीज पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, वह इस केस की जड़ तक गई और उसे मिली एक सीसीटीवी फुटेज, और उसने जो देखा वह वाकई में शॉकिंग था। रजनी मेहता ने बताया कि हर अमावस्या की रात को वह ऑटो 2:07 पर एल्फिंस्टोन के ब्रिज से शुरू होकर निकलता है और वह बांद्रा के कब्रिस्तानों तक जाकर गायब हो जाता है। उसके बाद रजनी मेहता ने डिसाइड किया कि इस बार वह खुद जाएगी, और फिर वह वैसा ही करती है। एक अमावस्या की रात को करीब 2 बजे वह एल्फिंस्टोन ब्रिज के रोड पर पहुंच गए। 2 बजे थे। वह अकेली सुनसान रोड पर खड़ी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा और घनी रात। 2:05 पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गए और स्पीक 2:07 पर वही ऑटो दिखाई देता है, जो धीरे धीरे कड़कड़ करता रजनी के सामने आकर रुक गया। और आगे से ड्राइवर फिर से भारी आवाज में बोला, कहाँ जाना है? लेकिन इस बार रजनी बोलती है, जहाँ तुम लेकर जाना चाहते हो। तो फिर से वह ड्राइवर सिर हिलाता है और रजनी अपने कैमरे के साथ उस ऑटो में बैठ गए। वह ऑटो घने अंधेरे के रास्तों से होकर एक कोठी में जाकर रुक जाता है, जो काफी सालों से खंडर थी। और तभी फिर से वह आदमी अपना सिर रजनी की ओर करता है और हंसता हुआ बोला, ये वही जगह है जहां पर मैंने अपनी बीवी और बेटी को जिंदा जला दिया था, और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी उनकी तरह जिंदा जलाकर मार दूंगा और अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसी बात सुनते ही रजनी के भी होश उड़ गए, और वह इन्वेस्टिगेटर होते हुए भी बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि ड्राइवर का चेहरा दिख ही नहीं रहा था। वह एक सच में भूत लग रहा था। तभी रजनी ने अपने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था, जिसमें हनुमान चालीसा लिखी थी, और वह उसको पकड़कर उस ऑटो से जैसे तैसे करके भाग गई। रजनी अब सुनसान रास्ते पर अकेली भाग रही थी, और उसके पीछे ही वह ऑटो रिक्शा ड्राइवर आ रहा था, जो उसको जान से मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी रजनी को पास में एक मंदिर दिखाई देता है, और वह भागकर उस मंदिर में चली गई। और जैसे ही रजनी ने पीछे मुड़कर देखा, वह ऑटो रिक्शा और ड्राइवर एकदम से गायब हो गए, और उसके बाद उसको कहीं भी नजर नहीं आए। दिन निकलता है और रजनी अपनी टीम के साथ उस घर की तलाशी लेती है और आसपास पड़ोसियों से पूछने लगी, और बाद में जो सच सामने आया, सच में दोस्तों आप भी हैरान हो जाओगे। पड़ोसी बताते हैं कि वही खंडर मकान में विक्रम नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था, जिसका अपना ही एक पुराना रिक्शा था, और उसकी ही मदद से अपना घर का गुजारा करता। उसके साथ उसकी बीवी कविता और 7 साल की बच्ची थी। दिन रात मेहनत करता और रात के 12 बजे के बाद घर लौटता, और उसका रात का लेट होने का टाइम स्केड्यूल देखकर उसकी बीवी कविता अपने भोले भाले पति पर शक करती है, और उसे बोलती थी कि तुम किसी और महिला के साथ रात बिताकर आते हो। तो उसके बाद उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है और तलाक हो जाता है। उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, और विक्रम अब अकेला पड़ गया। नशे में पूरी तरह धुत अकेला ही अपने आप से बातें करता, और वह टेंशन का शिकार हो गया। और एक रात अपना रिक्शा रात के समय वह एल्फिंस्टोन ब्रिज के पास से गुजरता है, और तभी उसे वहां के पेड़ के पास 17 और 18 साल की एक लड़की दिखाई देती है। वह उससे पूछता है, तुम कौन हो? और आगे से वह लड़की बोलती है, तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश है, और तुम ही मुझे मुक्ति दे सकते हो। इस दुर्घटना के बाद विक्रम पूरी तरह पागल हो गया, और वह जोर जोर से उस लड़की की बातें पड़ोसियों को बताने लगा। लेकिन किसी भी पड़ोसी ने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक न्यूज सामने आई कि विक्रम नाम के व्यक्ति ने अपनी ही बेटी और पत्नी को घर में जिंदा जला दिया। जब तक पड़ोसी पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, और विक्रम की लाश मिलती है एल्फिंस्टोन ब्रिज के पेड़ के पास। उसके बाद जब रजनी मेहता ने ये बात एक तांत्रिक के साथ की, और तांत्रिक ने कहा कि ये बात करीब 1985 की है,
जब एक 17 और 18 साल की लड़की अपने ट्यूशन से वापस आ रही थी और तभी एक रिक्शा ड्राइवर ने उसे कुचल दिया था और उसके बाद लड़की के साथ गलत काम किया और उसे जिंदा जला दिया। उसका कहना था कि वह ऑटो रिक्शा ड्राइवर शराब से धुत था और वह पूरी तरह नशे में था। और आगे से रजनी मेहता पूछती है कि उसने अपनी ही पत्नी और बेटी को क्यों जला दिया। और उसके बाद जो तांत्रिक बाबा ने बात की उसे सुनकर दोस्तों आप भी शौक हो जाओगे। वह बाबा बोला कि जो रिक्शा ड्राइवर ने उस लड़की को कुचला था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी का पिता था, जिसके कारण वह महिला अपनी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसके परिवार के लोगों की बलि जाती थी। जिसके बाद उस प्रेत लड़की ने उन्हीं के परिवार के सदस्यों को शिकार बना लिया। और लोग कहते हैं उस लड़की को तो शांति मिल गई, लेकिन विक्रम की आत्मा एक ऑटो में आज भी भटकती है। और जो भी व्यक्ति पुरानी मुंबई में करीब 2 बजे उस रिक्शे में चढ़ जाता है वह आज तक कभी नहीं लौटा। तो दोस्तों आपको भी बेनती है, अगर आप भी बांद्रा और एल्फिंस्टन ब्रिज के आसपास रात के करीब 2 बजे गुजरते हो तो ऐसे रिक्शे में मत बैठना, नहीं तो आपकी भी मौत का रास्ता खुल सकता है और आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा। ऐसी ही और रियल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।